बात कोरोना की कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर तमाम राज्य सरकारें पाबंदियां लागू कर रही हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी स्थिति है, इसके बावजूद वहां से चौंका देने वाली तस्वीरें हर रोज सामने आ रही हैं। हम आपको मुंबई की दो तस्वीरें दिखाते हैं। नई पाबंदियों के बाद आज सड़कों पर गाड़ियों की तादाद कम दिख रही है, लेकिन बाजारों की तस्वीर देखिए, यहाँ भीड़ उमड़ रही है। बोरीवली के सब्जी मार्केट में भारी तादाद में लोग खरीदारी करने पहुंचे हैं। ज्यादातर लोग यहाँ बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बताते हैं कि लोगों में फिलहाल कोई डर दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही लॉकडाउन का, ना ही कोरोना का। दो तस्वीरें अलग अलग कहानी बयां कर रही हैं। सड़कों पर गाड़ियां कम है, लगता है कि शायद कुछ असर हुआ है लॉकडाउन का, लेकिन सब्जी मंडी की भीड़ कुछ और ही बताती है। हम इस वक्त मौजूद है बोरीवली पुलिस स्टेशन के बगल में सब्जी मार्केट में आज सुबह यहाँ सब्जी लेने के लिए भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें में साफ दिखाई दे रहा है। बोरीवली स्टेशन है, बोरीवली वेस्ट में स्टेशन के बगल का यह सब्जी मार्केट है। इस सब्जी मार्केट में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे। फिलहाल महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में चिंताजनक की भाव है। उसके लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन कुछ दी है और वो गाइडलाइन की पालन करना। फिलहाल इस जगह पे देखेंगे तो बड़े संख्या में ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार लोगों से कंटिन्यू अपील कर रही है कि कोरोना के जो कड़क नियम दिए गए वो सभी पालन करें, जिससे कोरोना की चैन है वो टूट सके। लेकिन लोग हैं इसकी तरफ देखा जाए तो इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन हेमंत कदम के साथ सत्यम सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो कोरोना की चेन तोड़ने के लिए महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन मुहिम के तहत जो फल और सब्जियां हैं वो जरूरी सेवाएं में आती हैं, तो ये आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आपको बाजार में भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। इस कमी से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्या कदम उठाए, जानिए। मुंबई के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने की वजह से निजी सिलेंडर लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाले गोदामों के बाहर भीड़ लगी है। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए राज्य सरकार बड़े फैसले लेने की तैयारी में है। महाराष्ट्र में 1250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, जबकि जरूरत 1450 मीट्रिक टन की है। इस कमी को दूर करने के लिए जिला स्तर पर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने का फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए JSW स्टील प्लांट से बात की है। ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने भी अहम कदम उठाया है। इस्पात मंत्रालय की सलाह से सेल के 5 स्टील प्लांट लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। यूपी सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को पूरा करने के लिए फैक्ट्रियों को सिर्फ मेडिकल उपयोग के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन करने का निर्देश दिया है, यानी फिलहाल ऑक्सीजन का औद्योगिक उपयोग नहीं किया जाएगा। तो महाराष्ट्र में हालात कैसे हैं और तैयारियां क्या हैं, ये आपने जानी। दिल्ली की बात, दिल्ली में कोरोना पर नियंत्रण के लिए आज रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। सोमवार सुबह 5 बजे तक चलने वाले कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। अब वीकेंड कर्फ्यू के लिए सरकार की गाइडलाइंस भी जान लीजिए। शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। थिएटर, मल्टीप्लेक्स 30% सीटिंग क्षमता के साथ खोले जाएंगे। अब वीकेंड कर्फ्यू में किसे छूट है, ये जानिए। हेल्थ, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस को छूट होगी। बिजली विभाग, जल और सफाई कर्मी को छूट होगी। सरकारी अधिकारियों और कॉरपोरेशन कर्मचारियों को छूट रहेगी। सभी प्राइवेट मेडिकल स्टाफ को छूट मिलेगी। गर्भवती महिला और मरीजों के लिए भी छूट रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोगों को पहचान पत्र दिखाने पर छूट रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा आने जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी। दूसरे राज्यों से आ रहे सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन कुछ सुविधाओं के लिए ई पास जरूरी होगा। राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा की दुकानें, बैंक, इंश्योरेंस, ऑफिस के लिए ई पास जारी होगा। जरूरी सामानों की डिलीवरी के लिए भी ई पास जारी होंगे। वीकेंड कर्फ्यू में शादी में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को इजाजत मिलेगी।
देखिए, दिल्ली का अपडेट हमने आपको दिया, महाराष्ट्र का अपडेट दिया। इस बीच राजस्थान से भी एक अपडेट आ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने भी वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला कर लिया है। खासतौर पर हमारे राजस्थान के दर्शक समझ लें, आज शाम 6 बजे से वीकेंड कर्फ्यू आपके लिए शुरू हो जाएगा और सुबह 5 बजे तक ये लागू रहेगा। ये फैसला देर रात सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, फल, सब्जी, दूध, एलपीजी सिलेंडर, बैंकिंग सेवाओं में कर्फ्यू का कोई असर नहीं है, इसलिए पैनिक बाइंग करने की जरूरत नहीं है। बाजारों में जाकर भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। फल, सब्जी, दूध, दवाई आपको मिलती रहेगी। सीएम गहलोत ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लोगों से वीकेंड कर्फ्यू में सहयोग करने की अपील की है। अब एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, सरकार के नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि ये नियम आपकी भलाई के लिए है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू कर दिया गया है। इस वीकेंड कर्फ्यू का पालन कीजिए और अपने राजस्थान को कोरोना की चेन से बचाइए और इस चेन को तोड़िए। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बात यूपी की करते हैं, जहां कोरोना के केसेस पूरी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। यहां कोरोना को काबू करने के लिए अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं, आपको समझना चाहिए। लखनऊ में बीती रात 8 बजे से ही कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। सुबह 7 बजे तक चलने वाले इस कर्फ्यू का टाइम उन जिलों में बढ़ाया गया है जहां 2000 से ज्यादा एक्टिव केस है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 22,439 नए केस आए हैं, जबकि एक दिन में 104 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 5,183 केस आए हैं, जबकि 26 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ के अलावा प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया गया है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और गोरखपुर में भी टाइम बढ़ाया गया है। इन शहरों में नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं को छूट भी दी गई है। फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी। नाइट ड्यूटी के सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारियों को छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाएं दे रहे निजी क्षेत्र के कर्मियों को भी छूट होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखाकर आ जा सकेंगे। मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। न पाबंदी हो, न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।